एक और गए थे आप नाने अजय भाई और बीजू भाई साथ। वो भाभी जी डरते थे हमसे, उस टाइम में मिलता था। एक भाई के साथ लगाया था हमने बोतल वाला चैनल, उसके बाद वो भाई चले गए थे ठंडे वाले। और एक लगाया था हमने पुश। अरे भाई सारे ब्लॉग्स देखे, थैंक यू सो मच यार बच्चों। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग किचन में बैठे हुए हैं। हेलो बोलो भाजी। अभी मेरे साथ भाभी जी और बीजू भाई हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो रोटियां हम तंदूर में गर्म करेंगे। यहाँ पे खाना है भाभी जी, इसके साथ अचार या कुछ घी, टमाटर का अचार ऑफ कोर्स। कसम से आजकल भाई ठंड इतनी ज्यादा है ना, कई बार तो रात को इतनी ठंड लगती है कि नींद ही नहीं आती पूरी रात। सुबह जाके उठता हूँ, मैं हिम्मत करता हूँ उठने की बिस्तर से, फिर एक एक्स्ट्रा रजाई लेके आता हूँ, उसको उठता हूँ, फिर सुबह जाके 5 बजे उठता हूँ ठंड की वजह से, और फिर उठता सीधे 12-1 बजे। ये हो जा रहा है, मतलब पूरा टाइम टेबल खराब हो रहा है। वैसे यूजुअली दोस्तों मैं दूध नहीं पीता हूँ, लेकिन आजकल बॉर्नविटा दिखाया मेरे को यहाँ पे घर पे। ये भी पता नहीं किसने लाया, ये भी खत्म होने वाला है। खत्म हो गया। खत्म हो गया, लास्ट बचा था एक स्कूप। कोई नहीं, आज और लेके आएंगे। इसके बिना मेरे से दूध नहीं पिया जाता बिल्कुल ही, मेरे को स्मेल आती है इसके बगैर। नेपाल में जो मेरा दोस्त बना था दीपेश, जिसने नेपाल में मेरे को काठमांडू घुमाया पूरी सिटी, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी वहाँ पे। उसका वीजा लग गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो ट्राई कर रहा था एक कंट्री के लिए, फॉरेन कंट्री के लिए, तो उसका वीजा लग गया है फाइनली। बेचारा बहुत खुश था, पिछले कल उसने फोन किया था मेरे को। तो अब वो आएगा यहाँ 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर उसको भी घुमाने ले जाएंगे हम। जैसे उसने हमें नेपाल घुमाया, हम उसको कुल्लू मनाली घुमाएंगे। क्यों भाभी जी? करना चाहिए ना, घुमाना चाहिए ना। हाँ घुमाना चाहिए। तेरे को असली प्लेसेस पता है, वैसे उसको घुमाएंगे, उसने तेरे को सारा बताया था। मैं ले जाऊंगा ना उसको ऑफ बीट प्लेसेस भी, जैसे शांगड़ ले जाऊंगा, फिर मैं उसको शांगड़ के आसपास ले जाऊंगा, फिर मनाली भी ले जाऊंगा। वो बोलता है कि मनाली है ड्रीम प्लेस उसका। हाँ मनाली में फिर तेरे को वहाँ पे एक तो सोलंग वैली है, एक हो गया हरिमत देवी टेम्पल, एक क्लब हाउस वगैरह है, एक और भी है शायद वन बिहार। वहाँ बन बिहार भी एक टेम्पल है, और हाँ अब भूल गई मैं कौन सी वाले टेम्पल। मनु टेम्पल है वो। कुछ चीजें अगर मेरे को पता नहीं होगी, मैं ले जाऊंगा अपने एक और दोस्त को अपने साथ। हाँ जिसको आइडिया होगा उनका। मेरे एक दोस्त ने मनाली में बहुत काम किया है, तो उसको मैं साथ ले जाऊंगा ताकि वो भी बता पाए जो चीजें मेरे को पता ना हो। वैसे तो मेरे को सब कुछ ही पता है। इस बार तो बर्फ ही पड़ी मनाली में भी। इस बार पिछली बार आई थी दिसंबर नहीं मार्च में आई थी बर्फ। जिस टाइम कब्बू की शादी नहीं थी उस टाइम पड़ी थी, पर मतलब 2 बार पड़ी थी, जिस टाइम मतलब मोटा ब्लॉक हो गया था मार्च में। पर शिलांग में अंजनी महादेवी में तो पड़ी जाती थी, ऊपर पड़ जाती थी, ऊपर तो जल्दी पड़ जाती थी। हमें को ऊपर भी नहीं पड़ी है, अभी हाइट में पता नहीं क्या होने वाला इस बार। मेरे को इस बार तो बिना बर्फ के ही होने। मौसम की कुछ गिर अरे पीछे नहीं हुई थी, देख तूफान आया था रात के टाइम, यहाँ गिर गया था सारा ही। उस टाइम बारिश आने वाली। हाँ मगर उस हवा ने बारिश नहीं था। मैं सेकंड बार मेरे को पता नहीं। तू था कुल्लू में भयंकर हवा चली थी, चेहरे चूरे चक के उधर फेंक दी थी, ग्लिचे जो बाहर नहीं थे तो सारे इधर पहुंचा दिए थे रात को। उठाया हमने रात को वो जो हवा का। उसके बाद एक आसमान की तरफ ले, आसमान साफ, तारे दिख रहे बढ़िया। मैंने कहा बस गई है, अब नहीं आएगी बारिश। यहाँ देखो गाइस, इधर आ, ये मिस्त्री और पापा जी ने बनाया है झूले। ये थोड़ा अजीब सा हो गया, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी अजीब हो गई है। इसका पता क्या हुआ है? मैं बताऊं क्या हुआ है? इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये बना दिया उन्होंने बिल्कुल सीधा। ये चाहिए होता है थोड़ा बैंड इस साइड को। हाँ ऐसा जैसा होना चाहिए। रुको ना, ऐसा देखते करके इस तरह भी हो जाएगा। वो तो जाएगा, पर कुछ और ही हुआ था इसका पिछली बार जब भाई जी बैठो। नहीं अब हो गया थोड़ा जैसा, पर ज्यादा नहीं हुआ। ठीक हो गया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये वाला ठीक है। कौन सा परे वाला? चल मैं बैठूंगा इसमें। तो जब धूप आएगी ना तब आएगा मजा यहाँ पे फीलिंग लेने यार आजकल धूप ही नहीं होती है, बैठा ही नहीं जाता बाहर। आजकल अगर ऐसा झूलता बंदा तो हवाएं उससे टकराती है, बड़ी ठंड होती है। कनपट्टी में लगती है रात को और सुबह। तो चलो सुबह उतनी सुबह हम उठे ही नहीं कि उतनी सुबह की ठंड हम देखें, लेकिन रात को जो ठंड होती है ना यहाँ पे भाई, वो सहनीय नहीं है। खास करके उस एज में जहाँ पे मेरी थार लगी है ना, क्योंकि वहाँ पे नदी आती है ना सामने से, तो नदी की सीधी हवा पड़ती है यहाँ पे मेरी थार के पास। वहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होती है रात के टाइम। और फिर जो हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं होम स्टे में, वो यहाँ पे बॉन फायर करते हैं। देखो आज तेरे को दिखाता हूँ, काम चला नीचे पुल का। देखो भाई बीजू भाई कितना कमाल का सिंगर है। यहाँ देख नीचे। अच्छा ये हमारी जमीन तो नहीं कोत रहे हैं? नहीं हमारी नहीं है, ये साइड में है। तो गाइस ये ऐसा है कि यहाँ पे एक बड़ा पुल बनने वाला है। जैसे ये जो ब्रिज है ये भी काफी है, बट जब बाढ़ आएगी तो ये बह जाएगा क्योंकि नजदीक है। और हमारे को भी इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमारे घर के सामने ब्रिज बनेगा, एक मतलब अच्छा रोड बनेगा,
जब कल दिन डेवलपमेंट होगी तो हमें इससे काफी बेनिफिट होने वाला है, बट हम दुआ करते हैं कि बाढ़ ना आए उससे पहले। अच्छा, तो यहाँ पे काम चल पड़ा है इनका भाई। तो हमारा जो है रोड है तब नहीं उतराई वाला रहेगा, तब आएगा लेवल में ना। लेवल में क्यों आएगा? हाँ, पुल क्योंकि के ये शायद लेवल उठाएंगे में ना है। ऊपर। हाँ गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं रेडी हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को मम्मी को वापस लेने जाना है। 3-4 दिन हो गए मम्मी जी ननिहाल में ही है, तो मम्मी ने मेरे को कहा कि उन्होंने कल वापस आना है, इसलिए उनको लेने जा रहा हूँ। तो आज मैं कुल्लू में रहूँगा, कल सुबह मॉर्निंग में मेरे ननिहाल जाऊँगा मैं कसोल साइड, तो वहाँ से मम्मी को पिक करके घर ले आएंगे। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, 1 घंटा हो चुका है मुझे रेडी होते होते, और 1 घंटे तक लाइफ में पहली बार मैं रेडी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि जब मम्मी जी घर पे नहीं होती है ना, तो मेरे को चीज़ें ही नहीं मिलती है। मम्मी जी होती है तो फटाफट चीज़ें दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, सॉक्सेस नहीं मिल रही है, शूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में समझ आता है जब घर पे मम्मी ना हो ना, तो कुछ भी काम अच्छे से होता ही नहीं है। भाभी माँ, सासू माँ की याद आ रही है? ठीक है, जाता हूँ, लेके आता हूँ उनको, चिंता मत करो, कल परसों तक पहुँच गया मैं। ओके ओके। सो गाइस, ये मैंने माइक रखे थे अपने चार्जिंग में। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये माइक कौन सा है। हॉलीलैंड का माइक है, सो आप भी ले सकते हो, 5000 का शायद ये। तो गाइस आपसे कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, आपको तो पता ही है। गाइस एक चीज़ मैं मेरी भाभी की तारीफ में कहना चाहूँगा। देखो देखो देखो, सारा ध्यान आ गया इधर। तो वो चीज़ ये है भाभी जी की, जब घर पे मम्मी जी नहीं होती है तो पूरा घर संभाल लेती हैं भाभी जी। मतलब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे मम्मी करते हैं सब कुछ, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो जैसे मम्मी करते हैं वैसे ही संभालते हैं भाभी जी भी घर। सो ज़्यादा कोई याद नहीं आई मम्मी जी की इस बार। आगे जब तुम्हारी आएगी तब वो भी संभालेगी, जब हम भी जाएंगे अपने मायके। अच्छा, हमारी वाइफ? हाँ, मैं लेके आऊँगा 2-3, फिर नहीं कोई काम करने की ज़रूरत ही पड़ेगी आपको, सारा घर का काम करेगी मेरी वाइफ। अच्छा, तूने क्या बोला भाई, आप काम कर ले, पैसे दिखा के। मजाक कर रहा हूँ गाइज, मैं 2-3 शादियों के सख्त खिलाफ हूँ, शादी एक ही होनी चाहिए, हालांकि मेरे दादा ने 2 की है। चलो गाइज निकलते हैं अब। मेरे सब्सक्राइबर्स को इतनी सारी शिकायतें हैं ना, लेकिन मैं क्या बताऊं यार, अगर मैं समझाऊंगा भी आपको, आप लोग सोचोगे बहाने मार रहा हूँ। और शिकायतें सारी यही है कि संजय भाई आप कंसिस्टेंट नहीं हो, रोज ब्लॉग्स नहीं डालते हो, मतलब बीच में 1-2 दिन का गैप ले लेते हो महीने में, और इस महीने तो यार 3-4 दिन मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले। उसका रीजन ये है दोस्तों, मैं रोज ब्लॉग बनाता हूँ, रोज एडिट करता हूँ, रोज अपलोडिंग पे लगाता हूँ, लेकिन कभी इंटरनेट साथ नहीं देता है। यहाँ पे मेरा जो एरिया है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया पिछले 1-1.5 महीने से। बाकी इंटरनेट बहुत सही चलता है, बहुत फास्ट चलता है, कुछ डाउनलोड करना हो स्पीड अच्छी है, जल्दी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन जब मैं ब्लॉग अपलोडिंग में लगाता हूँ ना, वो अपलोड ही नहीं होता है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर जब मैं सिटी वाली साइड होता ना, कुल्लू वाली साइड, वहाँ पे अपलोड हो जाता है जल्दी, लेकिन यहाँ पे अपलोड ही नहीं हो पाता है। फिर मैं ऐसे ही रह जाता हूँ, ब्लॉग भी अपलोड, लेकिन यहाँ अपलोड ही नहीं हो पाता है, फिर मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। फिर मैं क्या करूँ? आप लोग सोचते हो कि मैं आलस कर रहा हूँ या मैं ब्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज ब्लॉग डालता हूँ, अपलोडिंग पे लगाता हूँ, लेकिन उसको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं कई बार अपलोड होने में। तो जिस दिन ऐसा होता है उस दिन ब्लॉग ही नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या करूँ मैं। पहले तो बिल्कुल सही था, पहले जल्दी हो जाता था अपलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अचानक 1-1.5 महीने से हुआ ये प्रॉब्लम स्टार्ट मेरे घर पे, और होता ये यहीं पे, जब सिटी वाली साइड हूँ वहाँ पे फट करके हो जाता है। अभी मेरे घर से ना कुल्लू सिटी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ तक मैं बिल्कुल अकेले जाऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा। तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, मैंने उसको बोला कि मेरे साथ चल ले, मम्मी को भी लेके आना है, तो साथ में चलते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो वो भी रेडी हो रहा है, अभी उसको उसके घर से पिक करेंगे। और उसका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पक्का इस गाड़ी के पास आने वाला था, गाड़ी को फॉलो कर, ये भाई गाड़ी के पास, ये भाई गाड़ी का पीछा करता है 10-10 किलोमीटर तक। अब देखो बीजू भाई कैसे ले जा रहा है इसको, लेट गए। ये जाना ही चाहता है। लेट गया है। अब बीजू भाई सोच रहा है ले कैसे जाऊं इसको। चलो जब तक इसने पकड़ा है मैं निकल जाता हूँ। ओ भाई यहाँ पे देखो क्या कर दिया, ये जो ब्रिज के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, ब्रिज जो नया वाला लगना है, जो बीजू भाई बता रहा था वो यहाँ से लगना है, और हमारे घर की तरफ वाला रोड देखो पर ऐसे कि खुला हो गया यहाँ से। हाँ अच्छा है, आई लाइक इट। हेलो बच्चों, क्या हाल है? हाँ मिले थे तुम पहले भी। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या ब्लॉग्स देखते हो मेरे? मैं देखा आपका एक और गए थे आप नाने, अजय भाई और बीजू भाई साथ। एक बार मिला था सांप, वो भाभी जी डरते थे सांप से, उसी टाइम मिल गया था, आने वाला था बाय बाय करने आया आपका सांप। और वो
एक भाई के साथ लगाया था हमने बोतल वाला चैनल। उसके बाद वो भाई चले गए थे ठंडे वाले। और एक लगाया था हमने पुशअप वाला, जिन्हें ज्यादा पुशअप मारे फिर वो खिलाएगा। अब वो बीजू भाई जीत गया था उसमें। अरे भाई सारे ब्लॉग्स देखे, थैंक यू सो मच यार बच्चों, थैंक यू। ऐसे ही देखते रहो करो, ठीक है। अब खुद को भी देखना ब्लॉग में, आज डालूंगा ब्लॉग, ठीक है। बाय बाय। भाई जो आपने पिछली बार डाला था ना, उसमें भी देखा था मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं भी बनूंगा ब्लॉगर ना। और सोच रहा हूँ मैं पायलट सोच रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय। पहले सोच रहा था बोला मैं भी ब्लॉगर बनूं, अब सोच रहा हूँ पायलट बनूं। आइए पंडित जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों देखो, अभी हम लोग निकल चुके हैं अब कुल्लू की तरफ। लेट हो गए लेकिन काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। अब देखते हैं कब जैसे कुल्लू पहुंचते हैं। अभी हम लोगों को कुल्लू पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नहीं तब क्या यार, तो 1 घंटे में हम लोग कुल्लू पहुंचेंगे। फिर थोड़ा हमारे एरिया में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि रोड थोड़े खराब है, स्लो चलना पड़ता है यहाँ। तो वरना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर रोड अच्छे होते हैं। रोड अगर बिल्कुल अच्छे होते हैं ना, जैसे ऑट से आगे देखो वैसे रोड होता तो तब तो ये मान के चलो कि 30 मिनट्स बहुत है हमारे घर से कुल्लू के लिए, बहुत है। पर रोड्स की वजह से हमें ये सब सफर करना पड़ता है। ऊपर से पहाड़ों के रोड पे मोड़ ही मोड़ होते हैं, फिर स्लो चलानी पड़ती है और कच्चा रोड होता है। सो तब बड़ी दिक्कत आती है। बाकी चलो दिखाते हैं आपको आगे हम क्या क्या करते हैं। अभी वैसे हमारी जर्नी काफ़ी लंबी है, जो भी हमारे साथ रास्ते में चीज़ें होगी वो आपको दिखाते रहेंगे 1 घंटे में। नहीं तो देखो ऐसे ट्रक्स आ जाते हैं बीच में, लेकिन कई ट्रक वाले अच्छे होते हैं ना, पास देते थे। दे दिया पास, चल दे दिया, पर बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसा बोल दे दिया। कई लोग तो देते भी नहीं है। ये जो आगे पहाड़ दिख रहे हैं ना, दोनों साइड देखो, डिफरेंस देखो। एक साइड देखो पूरा मतलब धुएं से भर गया है, मतलब लोगों ने ना काला कर दिया है पूरा। इस यहाँ तो काला कर दिया है, लेकिन वहां पे देख आगे पूरा पहाड़ धुएं से भरा हुआ है भाई, पूरा नीला हो गया है। देखो ना, यहाँ देखो भाई, आगे देखो पहाड़ कैसे जलाया हुआ है। बहुत बुरे हाल है भाई लोगों के। और ये देखो, ये पार वाली पहाड़ियाँ ना पूरी धुएं से भरी हुई है। देखो आग जला के रखी है हर पहाड़ी में, क्यों? देखो भाई, यहाँ दिख रहा है पूरा कितना जलाया, देखो पहाड़। और इसमें मतलब जब आग लगाई होगी ना जिसने, उसने देखो कितने सारे पेड़ भी जला दिए होंगे इसमें। जितना एरिया काला एरिया है ना, यहाँ पे नहीं एक भी पेड़ है मतलब गिने चुने पर बहुत कम है। ये भी टूट ही जाएंगे क्योंकि इनका बेस जल गया है, पूरा तना जल गया है पेड़ों का। वहाँ देखो वहाँ भी आग लगी हुई है, वहाँ देखो। ये करते पता क्या है, लोग लगाते हैं पहाड़ के नीचे जैसे आग, फिर वो आग जाती है फैल के ऊपर तक, चोटी तक। हाँ वही तो, इससे होता है पूरा डैमेज। मतलब कि जो हैबिटेट्स बनाए होते हैं एनिमल्स जहाँ रहते हैं, वहाँ वो उनके एनिमल्स के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है नेचर को। ऊपर से एयर पोल्यूशन होता है धुएं की वजह से। तो लेकिन इन लोगों को पता नहीं एजुकेशन की कमी है या ये जानते हुए भी ये सब करते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे देख कितने सारे पेड़ हैं अंकुश। हाँ, और इन पेड़ों को देख पूरा नीचे से। अच्छा, तेरे बोलने का मतलब था इन पेड़ों के तने में तनाव बढ़ रहा है अभी। यहाँ देखो यार, पागल लोग हैं भाई, पागल लोग हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है पंडित जी? भाई क्या लगेगा, बढ़िया लग रहा है। वैसे तो काफी दिन हो गए थे घर में। हाँ, कितने टाइम बाद निकला तू घर से? मैं बहुत दिन बाद आ रहा, कोई महीना हो गया? नहीं वो नहीं, महीना तो देता तो नहीं ना, उतने में निकल जाता है तू। हफ्ता हो गया। फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना है। अभी ऐसा करो, किचन चलो, खाना वाना बनाते हैं दोनों भाई, ठीक है? और मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ, तो खाना बना ले भाई तू यार। एडिटिंग खाना बनाएंगे दोनों भाई, एडिटिंग करनी है ना? एडिटिंग मैं भी करूंगा तेरे साथ। चलो प्याज टमाटर काटता हूँ, तड़का लगा देगा। चैनल में तो चैनल को क्या करना पड़ेगी? चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग कमेंट करना, न्यू वन लिख के नए हैं हम, कुछ ऐसा कमेंट करो हमारे को, हम पढ़ेंगे सारे कमेंट। बाकी अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।